अच्छे सुवानवाजां वयन्ति तवेषु वोत्तमं बम्बचेरं लोगोत्तमेशा मणेनाय भूति। लोक को उजागर करने वाले, लोक को प्रदीप्त करने वाले, संसार के दुखों के ज्ञाता, करुणा के अवतार, पिंडानम तारियान, शरमण भगवान महावीर स्वामी का ये धर्मशास्त्र। इस धर्मशास्त्र में साधु, साध्वी, श्रावक और साध्वी सानंद विचरण कर रहे हैं और यथासंभव धर्म का भी पालन करते हैं। इस धर्म जगत में प्रभु महावीर ने फरमाया है कि धर्म का मूल जो है वो विनय। क्या है? विनय। जिसके अंदर विनम्रता होती है उस व्यक्ति के अंदर धर्म आ जाता है। धर्म का मूल विनय है, मूल है, जड़ है, और उससे व्यक्ति का जीवन बड़ा अच्छा बन जाता है। जब उसके अंदर विनम्रता आ जाती है, अहंकार समूलतः नष्ट हो जाता है। और ये सब तब होता है जब व्यक्ति गुरु चरणों में आकर के समर्पित होता है। गुरु चरण, गुरु चरण हरि का चरण है। गुरु का चरण जो होता है हरि चरण होता है। और गुरु चरणों में रह करके व्यक्ति हरि को प्राप्त करने का मार्ग जानता है। परमात्मा को प्राप्त करने का एक प्यास सी जग जाती है। अतः हमें गुरु चरणों में आकर के रहना चाहिए, समय बिताना चाहिए, उनके चरणों में रह करके धर्म का ज्ञान हासिल करना चाहिए। आपके समक्ष जो चर्चा चल रही है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की राम कथा रखी जा रही है। और राम कथा के अंदर जो चर्चा दी गई है वो चर्चा है कि भगवान श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ चारों के चारों भाई गुरु वशिष्ठ के आश्रम में आकर के ज्ञान ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? ज्ञान। दोनों ज्ञान, आध्यात्मिक भी और व्यावहारिक भी, दोनों ही ज्ञान ले रहे हैं। जिसमें आपके समक्ष चर्चा आई थी कि जो हमारे अंदर विकार है, क्रोध, मान, माया और लोभ, वो रहता कहाँ है और करता क्या है? ये प्रश्न किया गया था। श्री राम जी ने पूछा था कि गुरुदेव ये जो मन के विकार हैं ये रहता कहाँ है और करता क्या है? तो बता दिया उन्होंने कि क्रोध का निवास स्थान कहाँ है जी? बुद्धि है। मान का निवास स्थान गर्दन है। माया का निवास स्थान हृदय है। और लोभ का स्थान समस्त गुणों, समस्त शरीर में। तो ये करता क्या है? जैसे लोग समस्त शरीर में रहता है तो इसी तरीके से क्रोध जो है बुद्धि को खा जाता है तो प्रीति नष्ट हो जाती है। बुद्धि को कमजोर कर देता है तो प्रीति नष्ट हो जाती है। मान गिरे को, है ना, मान गर्दन में रहता है तो मान क्या करता है? अहंकार बढ़ा देता है तो विनम्रता खत्म हो जाती है। माया कपट करती है, मित्रता समाप्त हो जाती है ना, तो नुकसान हो रहा है। लोभ समस्त शरीर में रहता है, इसलिए समस्त गुणों को क्या करता है? वो नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। आइए अपन जानेंगे। आपके सामने बात आई थी परसों, क्या क्या सुनाया था बताओ।
कल तो गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पुण्य स्मृति दिवस, उनके विषय में थोड़ी सी बात रखी। बड़ा अच्छा रहा कल का कार्यक्रम। हाँ जी, संभव के बारे में बताया था और क्रोध को कैसे काबू करना है ये बात भी, मान कैसे जीतना है ये बात, मान कैसे जीतना है। माया मान जो है किससे? नम्रता से, नरमाई से। किससे? नरमाई से। जैसे कहावत है, आगे भी गरम की, साहूकारी भरम की, बहू बेटी शर्म की, दुकानदारी नरम की। इसकी दुकानदारी कैसी? नरम। नरम हो तो दुकानदारी क्या होती है? चलती है। और गरम हो तो दुकानदारी है जी, समझ रहे? हाँ। अब एक छोटी सी बात याद आ गई, मैं अपने जीवन की बता रहा हूँ। छोटी सी बात, सुबह सुबह मैंने दुकान खोली 7 बजे, सुबह 7 बजे, रोजाना 7 बजे दुकान खोलते थे। तो 7 बजे दुकान खोली, खोलते के साथ ये ग्राहक आ गए। और ग्राहक भी कैसा था? मेरे जितना ही। हलवाई की दुकान पे था वो, तो वो आ गया, रिक्शा सा लेके आया। तो एक दिन तेल लेने आया था, उस समय इतना महंगा भी नहीं था। तो आया लेने के लिए, कीमत बता दी जो भी थी उस समय, 500-700 रुपये कीमत थी, ज़्यादा नहीं थी। तो उसको अलग से टीम निकाल कर रख दिया मेले में। वो बोला रिक्शे में रख के जा। मैंने कहा मैं तो रखूँ रिक्शे में, तो उठना उठा, हाँ लेके जा। कहता नहीं, मेरे इसमें रख के जा, तभी लेके जाऊँगा। मैं भी अड़ गया, वो भी अड़ गया, समझ गया? मैं भी अड़ गया, वो भी अड़ गया। मैंने नारा कर दिया, उठा कर रख ले रिक्शे में। कहता ना रिक्शे में रख के जा। मैंने कहा मैं रखूँगा रिक्शे में, मैं क्यों रखूँ रिक्शे में? तेरा निकाल कर रख दे, लेके जा। कहता ना रख के जाएगा तो लेके जाऊँगा, नहीं तो नहीं। मैंने कहा ले पैसे पकड़ और निकल ले यहाँ। और उस में निकल दिया, चला गया। बाद में मैंने सोचा अगर रख देता तो तेरा क्या कर जाता? बोनी खराब कर दी सुबह सुबह, बता अड़ियल पटेल। नहीं समझ रहे? और तो वो भी गया था और अड़ में भी गया था, लेकिन बोनी क्या होगी? और कोई भी दुकानदार, समझदार दुकानदार, बोनी खराब बोलो ना है जी। पहले बोनी में तो 10 रुपये नुकसान भी हो तो भी दे देता माल है। और यहाँ तो नुकसान कुछ था ही नहीं, यहाँ तो अहंकार की पुष्टि थी सिर्फ। तो मैं सिर्फ इतनी बता रहा हूँ कि बोनी खराब हो गई। क्या हो गई? इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बात रखी कि दुकानदारी नरमाई किसकी? कुछ भी कार्य कर लो, दुकानदारी तो किसकी है जी? नरमाई की दुकानदारी चलती। तो बात यहाँ पर है। तो मान को जो है नरमाई से, नम्रता से, भगवान महावीर ने हर चीज की चर्चा दी है। गुण की चर्चा दी है, गुणों की भी चर्चा दी है। तो किस तरीके से गुण प्रकट किया जाए और अब गुणों को नष्ट किया जाए, अब गुणों को दूर किया जाए, ये भगवान महावीर ने सारी चर्चा दी है। और यहाँ पर जो प्रश्न रखा गया है कि भगवान श्री राम के द्वारा गुरु वशिष्ठ के चरणों में रखा गया है, तो गुरु वशिष्ठ ने भी यही बात रखी कि राम मान को जो है विनय से उसे जीता जा सकता है। अब प्रश्न आया दोबारा कि माया को कैसे? क्योंकि माया मित्रता को समाप्त कर देती है। माया का मतलब क्या है? माया का मतलब कपट, कपट, छल, समझ रहे ना? कपट और छल। तो जो व्यक्ति
हाँ जी, जो व्यक्ति कपट करता है, क्या करता है? कपट, तो उसके लिए मुक्ति का, सफलता का, किसका? थोड़ा ध्यान दे लो आप लोग। मुक्ति का, सफलता का, हाँ जी, अच्छाइयों का, गुणों का, गिनती कर लो क्या क्या है जी? मुक्ति, सफलता, अच्छाई, गुण इत्यादि, समझ रहे ना? ये जो कपट करता है, जो कपट करता है, उसके जीवन में मुक्ति का, अच्छाइयों का, गुणों का, है ना, कपाट बंद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दरवाजे। जो क्या करता है? कपट करता है। और जो व्यक्ति कपट करता है, जो ठगता है, तो ये समझ लो किसी भी व्यक्ति को आप एक बार ठग सकते हो, एक बार छल कर सकते हो, लेकिन छल करने वाले के जीवन में छाले पड़ जाते हैं, कपट करने वाले के जीवन में कपाट बंद हो जाता है। समझ में आ रहा है? हमें अच्छा तो लगता है पर नुकसान भी होता है। उससे क्या होता है? कपट करने से, कपट करने से एक बार किसी को जीत सकते हैं, एक बार किसी को ठग सकते हैं, फिर क्या होगा? है जी? हाँ, अब मैं छोटी सी बात और बताने वाला हूँ, बचपने की बात है, समझने योग्य इसलिए बात बता रहा हूँ मैं आपको। जब मैं छोटा था, छोटा ही था, वो लगभग 5 साल का ही लगा लो, छोटा था, तो घर से आसपास से कई जने जा रहे थे, तो हमारे गांव के पास ना शुक्र बाजार लगता है। जैसे ये बाजार लगता है ना, सोम बाजार, शनि बाजार, मंगल बाजार, ऐसा लगता है, ऐसे शुक्र बाजार। माँ ने 50 रुपये दिए, बोला ये सामान लीजिए, उनको भी समझाते जो साथ में थे। बाजार पहुंचा, कई ग्राहक थे, उन ग्राहकों के बीच में तो सामान लिया, उसको 50 रुपये दिए कि भाई इसमें से काट के पैसे दे दिए। 30 रुपये का सामान बना था, 20 रुपये उसने क्या देना था? उस भले मानस को ध्यान नहीं रहा, ऐसा लगा लो भीड़ में ध्यान दे रहा, उसने रख लिए। अब दूसरे पहले तो 50 रुपये तो वापस दे दिए, ऊपर से 20 रुपये और दे दिए। समझ रहे हो? मैं बड़ा राजी, क्या हो गया जी? बड़ा खुश हो गया। इतनी बुद्धि समझ नहीं थी इस समय, बड़ा खुश हुआ जी। मैं बता दूँ आपको, समझना बात, ये जो जैसे छल है, कपट है, एक बार खुशी देती है व्यक्ति को, पर दुख भी देता है। तो मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, याद आती है वो बातें सारी। शास्त्र जब पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है सब कुछ, तो ध्यान में आया, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। बड़ा अच्छा लगा मेरे को। तो मैं आगे चला गया, जो खुशी खुशी में अगली दुकान पर गया और सामान ले ली, कुछ चीज़ खाने का ले लिया, कुछ अपने लिए जो कोई खेल खिलौने ले लिया। पीछे घने आ गए, क्या हो गई? थोड़ा अंधेरा सा हो गया, उछलता कूदता फांदता खुशी खुशी घर पहुंचा। 8 बज गए थे, 4 बजे चला था, 8 बज गए। हाँ, खुशी खुशी घर पहुंचा, खेलता कूदता। माँ बाट देख रही थी, सामान आ गया, ले आया। हाँ ले आया, पहले पकड़ा। माँ ने कंपटे पे 2 मारे, फिर बत्ती खुल गई, बढ़िया वाली। कहने लगे सामान कहाँ है? हूँ मेरा दिमाग, सामान तो दूसरी दुकान पे छोड़ आए थे। क्या कर आए? दूसरी दुकान पे छोड़ आए थे, फेरी छोड़ आए। ऐसे कूदता फांदता आ गया। समझ में आया कुछ?
टिट फॉर टैट है जी। पहली दुकान से ठगी करी, दूसरी दुकान पर क्या हो गया है जी। ये चीज मैं यही चीजें आपको बताना चाह रहा हूं कि समझे विचार कीजिए कि जो महापुरुषों ने लिखा है ग्रंथ में कुछ भी गलत नहीं है, बस हमें समझना है उसे, हमें जीवन में उतारना है उसे, जीवन में उतारना है उसे, समझना है। उसी समय ये समझ में आ गया था, आज तक वो बातें याद रहती है बच्चे, आज तक याद है। तो विचार करो आप सभी कि यहाँ पर गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राम कपट नहीं करना, छल नहीं करना, छलावा नहीं करना। और राम ये माया जो है ये छलावा है। क्या है ये? छलावा है। माया बड़ी ठगनी है, ये सबको ठग लेती है। क्या करती है? ये सबको ठग लेती है, क्योंकि मित्रता समाप्त कर देती है। और मित्रता के साथ साथ हृदय की जो पवित्रता है वो समाप्त हो जाती है। तो माया को कैसे जीता जाए, तो यहाँ पर चर्चा दी गई है सरलता से। किससे? सरल हृदय हो। क्या हो? सरल, बिल्कुल सरलता होनी चाहिए हमारे अंदर, जरा भी छल और छलावा नहीं होना चाहिए। सरल, यूं कि यूं हृदय हमारा होना चाहिए। भगवान महावीर के समय में संत हुए हैं, और भगवान ऋषभदेव के समय में संत हुए हैं, वो बड़े सरल होते हैं। क्या होते थे? उस सरलता की छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ। शास्त्रों में आता है, शास्त्रों में गुरु और शिष्य थे। गुरुदेव गोचरी के लिए गए, नहीं कर शिष्य गोचरी के लिए गए। जिस घर में गोचरी के लिए गए उस घर में गरम गरम दही बड़े बनाया था तभी थोड़ी सा मुनिवर था। तो उन्होंने पात्रे में दिया, दही बड़े दे दिए। यूं करते करते 32 दही बड़े दे दिए। कितने? 32। एक ही पात्र था इतना बड़ा, 32 दही बड़े दे दिए। तो मुनिवर ने सोचा कि 32 दही बड़े बहुत होते हैं, 2 ही तो हैं, गुरु चले आराम से इसको क्या करेंगे। शिष्य जो था वहां से लेकर के पात्री चल पड़ा, पर मन में चिंतन चला। चिंतन ये चला कि मेरे गुरुदेव जो हैं बिना मुझे दिए वो खुद नहीं खाएंगे। अब 32 है तो 32 में से 16 मुझे देंगे और 16 वो खुद खाएंगे। तो यहाँ से अभी दूरी पर है, ये 32 दही बड़े थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, स्वाद थोड़ा सा परिवर्तित हो सकता है। मैं अपने हिस्से का नहीं खा लेता हूँ, गुरु जी के हिस्से का ले जाऊँगा। उसने 32 में से 16 दही बड़े क्या कर लिए? खा लिए। फिर वो सोचने लगा 16 है, 8 तो देंगे ही देंगे मेरे को, क्योंकि 16 है तो 8 देंगे वो, है ना। वो 8 भी खा गया, 8 खा गया। अब सोचने लगा 8 है तो 4 तो मेरे को देंगे ही देंगे, वो 4 और खा गया। अब कितने बच गए जी? 4 बच गए। अब सोचने लगा 2 तो देंगे, 2 और खा गया, है ना। और उसके बाद सोचने लगा 1 तो देंगे, एक और खा गया। 1 लेकर वहां पहुंचा गुरु जी के पास, 1 दही बड़े रख दिया आगे। गुरु जी ने कहा भले मानस, इतना बड़ा दान दाता कौन था इसने 1 ही दही बड़े दिए तेरे को? अरे देते तो कम से कम ढंग से तो देते, 2 साधु हैं, कुछ खा तो ले, इसमें क्या खाएंगे, है ना। वो एक कहावत है ना, क्या नाई क्या निचोड़े, ऐसा कुछ है ना। कैसे वो है जी? है ना। हाँ सोच के देखो, नायका का निचोड़ेगा क्या, समझ में आ रहा ना। अब आप देखो, उन्होंने गुरुदेव ने सोचा बता 1 दही बड़े में क्या तो मैं खाऊं, क्या तो खाएगा, है ना। फिर किसी ने दिया ऐसा दान देता
तो चेले कहने लगा कि गुरुदेव दानदाता तो बड़ा उदार था। कहता उसने उदारता से 32 दही बड़े दिए थे। कहता भले मानस उसने 32 दही बड़े दिए थे तो कहाँ गए? कहता गुरुदेव मैंने सोचा बिना मेरे को दिए गुरुदेव तो खाएंगे नहीं, तो मैंने सबसे पहले 16 दही बड़े अपने हिस्से के खा लिए। फिर मैंने सोचा कि 16 है तो आप तो देंगे, मैं 8 भी खा गया, फिर 4 भी खा गया, फिर 2 भी खा गया, फिर 1 भी खा गया, 1 आपके लिए लेकर आया हूँ। अब आप देख लो। गुरुदेव ने कहा भले मानस बिना मेरे पास आए, है ना, ये दही बड़े तूने 31 दही बड़े कैसे खा लिए तूने? ऐसे बिना पूछे और बिना कुछ कहे, वो भी उठा के मुँह में दर्द बोला जैसे खा गए। समझ में आया? उसको उठा के मुँह बोला ऐसे खा गए। हाँ जी, करके देखिए एक बार। सरलता। आचरण सूत्र में भगवान महावीर ने कहा धम्मस्य शुद्धस्य चिट्ठी। धम्मस्य शुद्धस्य चिट्ठी। धर्म शुद्ध हृदय। कौन सा हृदय? शुद्ध विशुद्ध हृदय, बिना कपट वाला हृदय। कौन सा? और यहाँ पर फिर से याद दिला रहा हूँ, कई बार सुना दिया मैंने, फिर से याद दिला रहा हूँ। रामचरितमानस का वो चौपाई, जाके हृदय बोलो। हाँ आगे आगे ना समझ में, ये याद रख लो कि जाके हृदय कपट नहीं माया, ताके हृदय बसे रघुराया। कि जिसके हृदय में कपट नहीं है उसके हृदय में किसका वास है? रघुवीर का। और यहाँ भगवान महावीर ने कहा है कि जिसके हृदय में कपट नहीं है उसके हृदय में धर्म स्थापित हो जाता है। धर्म स्थापित हो जाता है। इसलिए आप सभी जितने भी हैं, जैसे अपनी चीज कहते हैं ना, जैसे माला फेरना, सामायिक करना, माला फेरना, सामायिक करना, मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, आरती उतारना, ये धर्म नहीं है। इसको धर्म नहीं गिना गया है। ये धर्म के केवल अनुष्ठान है जो हम कर रहे हैं। अनुष्ठान, सिर्फ अनुष्ठान है, धर्म नहीं है ये। धर्म तो हृदय में ही होता है, और हृदय में तब होता है जब हमारे हृदय से कपट क्या होता है? समाप्त हो जाता है। सरलता से इस कपट को सरलता से क्या करें? जीते, ताकि मित्रता और पवित्रता, मैत्री भाव जाग सके आपके अंदर। मैत्री भाव नहीं है, समझ रहे हैं ना? मैत्री भाव नहीं है। भगवान महावीर ने जब संवत्सरी की बात आती है, संवत्सरी के दिनों में ये चर्चा आती है, और वैसे भी भगवान महावीर स्वामी ने संवत्सरी ही नहीं हर वक्त चर्चा दी है। मिट्टी में सब हुए सो, इस धरती पर जितने भी जीव हैं सब हमारे मित्र के समान है। और मेरी भावना एक कविता है जिसमें है मैत्री भाव जगत में मेरा। बोल लो, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नीत रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे, से करुणा स्रोत बहे। मैत्री भाव, कौन सा भाव? कहाँ पर? सब जीवों पर, है ना? मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों पर नित्य रहे, है ना?
इस जगत में मैत्री का भाव सभी जीवों पर नित्य प्रतिदिन ही मैत्री का भाव रहे, शत्रुता का भाव ना रहे। अगर कोई बुरा व्यक्ति है, क्या है, अगर बुरा व्यक्ति है तो उसके प्रति भी मैत्री का भाव ये रखे कि हे मेरे परमात्मा, इसे सद्बुद्धि देना। तो सरलता है। संत एकनाथ, कौन? संत एकनाथ। वो एक नगर में रोज गोचरी के लिए जाते, तो एक उस नगर में एक महिला रहती थी, रोजाना उस साधु को गाली देती थी। सुबह सुबह भीख मांगने आ गया, खाना कुछ दिखता नहीं है, हट्टा कट्टा है, कमा के खाया नहीं जाता, मांगने आ जाता है। हम जो मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, इसके लिए थोड़ी कमाते हैं, रोटियां बनाते हैं, इसके लिए थोड़ी बनाते हैं, मांगने आ जाता है, नपुता पपुता पता नहीं क्या क्या गालियां देगी। संत रोजाना, फिर भी रोजाना उसी घर में गोचरी के लिए चले जाते, देखती कुछ नहीं, सिर्फ गालियां देती, अपमान करती। चल रहा था सिस्टम। एक बार की बात, पहले कच्ची मिट्टी की दीवारें होती थी, फर्श भी कच्चे होते थे, तो गोबर और मिट्टी एक बाल्टी में सान करके लिपाई करें धरती। देखा कभी आपने गोबर मिट्टी से लेपते हुए? आपने देखा है? करा है? हाँ, फिर तो बढ़िया करा है, आपको तो पता ही है। तो वो लेप संत आ गए बाहर, भिक्षाम देहि। वो जो गोबर मिट्टी से सना कपड़ा था ना, वही पात्र में डाल दिया, देख खा ले जा, रोज मांगने आ जाता जा। कुछ नहीं कहा उन्होंने, चुपचाप उसी को लेके क्या हो गए, चले चुपचाप। समझना बात, चुपचाप उसी को लेकर के चले गए। अब जब उसी को चुपचाप लेकर चले गए, कुछ कहा नहीं, तो वो बेचारी जो रोजाना गाली देते थे, आज उसका माथा ठनक गया कि मैंने सोचा कि ये गोबर से लिपा हुआ, मिट्टी से लिपा हुआ, ये कपड़ा दूंगी तो ये कुछ संत बोलेंगे, फिर मैं आड़े हाथ लूंगी इनको, ये तो कुछ बोलते नहीं है, चुपचाप लेके चले गए। क्या करेगा इसका, चलो देखो तो सही। वो चुपके से पीछे पीछे है जी। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि सब जीवों के प्रति मैत्री भाव किस प्रकार का रखा जाता है। भगवान महावीर स्वामी ने जो कहा है, सरलता, निष्कपटता, मैत्री भाव जो रखा गया है, वो किस प्रकार से, तो वो जो है संत एकनाथ चल पड़े, चलते रहे अपनी कुटिया में। जैसे वो पहुंचे, पीछे से वो महिला जो थी देखती हुई चली गई और छुप करके देखने लगी ये क्या करता है। तो वो कुटिया में पहुंचने के बाद वहाँ पानी रखा था, उस पानी में उस कपड़े को क्या किया जी, धोया। क्या किया, धोया। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार धोया, कपड़ा क्या हो गया, अब कपड़े में से एक एक धागा उन्होंने क्या करा जी, निचोड़ के अच्छे से धागा निकाल दिया। थोड़ी देर के बाद ही वो धागा सूख गया, हवा लगी, धूप थी, सूख गए। अब वो जो धागे थे उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे बाती बना दी। क्या बना दी, समझना, बाती बना दी। घी और दीवा था उनके पास, दीवे में लगाया, घी डाला, आले में रख दिया, जला दिया। दीवा जला करके घी का, हे भगवान, आज इस माता ने ये मुझे पोचा दिया, उसकी मैंने आपकी बाती बनाई, आपके आगे जोत जलाया, जैसे उसके दिए हुए वस्त्र से, उस धागे से मैंने आपकी जोत जलाई है, बस उसके हृदय में भी धर्म की जोत जला देना प्रभु, आपसे बस यही प्रार्थना है। समझ रहे आप? वो महिला दंग हो गई, दंग रह गए। वो तो आ करके झट से फूट फूट के रोने लगे और चरणों में गिर गए कि महाराज मुझे क्या कर दो, माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बुरा